राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कहना है कि 2013 के बाद देश में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। सही बात है। ये पहलगाम, पुलवामा, उरी, गुरदासपुर, पठानकोट, अमरनाथ, अनंतनाग, डोडा, शोपिया, राजौरी, पुंछ, कठुआ, सुकमा, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली, जम्मू, श्रीनगर, नगरोटा, ये सब आतंकी हमले थोड़े थे। ये तो चुनावी घोषणाएं थी। भाइयों बहनों, ये देखो, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर ने आतंकी हमले के नाम पर वोट किया था, तो इस बार हमने और करवा दिए। बहुत कुछ हुआ है दोस्तों इस हफ्ते, सबके बारे में बात करेंगे, मजा आएगा, आखिर तक देखिएगा। लेकिन शुरुआत कंगना रनौत से करते हैं। जी हाँ, कंगना मैडम ने एक बार फिर माफी मांग ली है। भाई, इतनी बार तो मकान मालिक किराया नहीं मांगता, इतनी बार तो सिग्नल पर भिखारी पैसे नहीं मांगता, इतनी बार तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मांगता, जितनी बार ये अंधभक्तों की चाची 420 माफी मांगती है। समझ नहीं आता ये इतनी माफी क्यों मांगती हैं। ये सांसद हैं या पति? मैंने पहले भी कहा था, अपने आइडल सावधानी से चुने, क्योंकि पक्की बात है, अगर आप गांधी को अपना आइडल मानोगे तो आप अहिंसा की बात जरूर करोगे, सचिन को मानोगे तो क्रिकेट की बात जरूर करोगे, अंबानी को मानोगे तो बिजनेस की बात जरूर करोगे, और अगर आप सावरकर को अपना आइडल मानोगे तो माफी जरूर मांगोगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी हिंदू हैं, लेकिन वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस का धर्म बदलवाना चाहते हैं, उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन अंधभक्तों और सुधीर चौधरी को इस बात से दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि मुसलमान धर्म बदलवाएं तो उसे लव जिहाद बोल सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म बदलवाए तो उसे क्या बोलें? क्रॉस कनेक्शन। इतनी बड़ी खबर के बाद भी ना हमारे हिंदू हृदय सम्राट की तरफ से कोई बयान आया, ना हिंदू रक्षक पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज करवाई गई, ना रेहड़ी और जोमाटो वाले अब्दुल को पीटने वाले गमछाधारियों को कोई गुस्सा आया, सारे चुप हैं। मैंने अपने बजरंग दल वाले दोस्त से पूछा, भाई वो वेंस हिंदू लड़की से शादी करके उसका धर्म बदलवा रहा है, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? बोला भी करते हैं, बता कौन सी मार्केट में दुकान है मुल्ले वेंस की? मैंने बता दिया, भाई ये उसकी दुकान इधर, ये अगले मोड़ पे अमेरिका के व्हाइट हाउस में है, जाओ करो रिक्शा, करो उषा की रक्षा। खैर, अमेरिका का तो पता है कि ये लोग नहीं जा सकते, लेकिन यूपी तो जा सकते हैं, जहां कट्टर हिंदू मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखते घूम रहे हैं। जी हाँ, यूपी के अलीगढ़ में कुछ लोगों ने मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया। जाहिर सी बात है, इलाके में तनाव हुआ, आरोप मुसलमानों पर लगाए गए, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये काम जिशांत सिंह, आकाश, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत ने किया है। मुझे पहले ही लग रहा था ये हर एक राम नवमी पर मंदिर की बजाय मस्जिद और मजार जाने वाले लोग एक दिन आई लव मोहम्मद जरूर बोलेंगे। खैर, हम अमेरिका की बात कर रहे थे। अमेरिका के प्रेशर में आकर मोदी जी ने रूस से तेल की खरीद कम करवा दी। यानी जो आदमी चुनावी रैलियों में कहता फिर रहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, उसने विदेश नीति की घोड़ी बनवा दी, जिस पर ट्रंप तगड़ी तगड़ी खेल रहा है। हाँ, घोड़ी से याद आया, आजकल चित्रा मैडम घोड़े की सवारी कर रही है, कह रही है आओ मुझे ट्रोल करो। अरे मैडम, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे गुटखा खाने से कैंसर अपने आप हो जाता है, दारू पीने से नशा अपने आप हो जाता है,
नंगी तार छूने से करंट अपने आप लग जाता है। तो जैसी आप रिपोर्टिंग करती हैं उससे ट्रोलिंग अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मैडम कभी रिपोर्टिंग करती है घोड़े पे, कभी रिपोर्टिंग करती है बुलेट पे। रिस्पेक्ट तो तब मिलेगी जब रिपोर्टिंग करोगी फैक्ट पे। चित्रा, अंजना, रूबिका यानी फिनाइल, हार्पिक और सल्फास तीनों इन दिनों बिहार में रिपोर्टिंग कर रही हैं। और बिहार इलेक्शन में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन बयानबाजी मजेदार हो रही है। मोदी जी का कहना है कि बिहार में अब लाइट इतनी ज्यादा है कि लोगों को आरजेडी के लालटेन की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से मोदी जी यूपी में जाएंगे तो कहेंगे कि यूपी में मोटर बाइक इतनी हो गई हैं कि किसी को सपा के साइकिल की जरूरत नहीं है। ऐसे चुनावी भाषणों से खुद बीजेपी वाले डरे हुए हैं, कहीं मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए अंधभक्तों के हाथ ना कटवा दें। कहें हमें हाथों की जरूरत ही नहीं है। खैर हाथों का तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप ने पैरों में बेड़ियां जरूर डलवा दी हैं। अमेरिका से एक बार फिर भारतीयों को स्पेशल प्लेन में बेड़ियां लगाकर भारत वापस भेजा गया है। लेकिन भारतीयों की ऐसी हालत देखकर किसी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि स्पेशल प्लेन से आने वालों का हाल देखने से पहले लोग स्पेशल ट्रेन से आने वालों का हाल देख चुके हैं। छठ पूजा के लिए ट्रेनों में सफर करके पहुंचे लोगों ने कहा, भाई मोदी के प्रेम से तो ट्रंप की नफरत भी अच्छी। अच्छा, बिहार इलेक्शन में इस बार भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बड़े चर्चे हैं। उन्होंने आरजेडी की तरफ से इलेक्शन में ताल क्या ठोकी। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अरे वो तो नचनिया है। सही बात है, आरजेडी के खेसारी लाल नचनिया हैं, लेकिन बीजेपी की कंगना रनौत एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं। स्मृति ईरानी नासा की साइंटिस्ट हैं। हेमा मालिनी इसरो की इंजीनियर हैं। मनोज तिवारी डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं। और रवि किशन आईपीएस बैच के टॉपर हैं। यार दूसरों को बोलने से पहले खुद के बारे में भी तो सोच लिया करो। सभी को हक है नेता बनने का। ऐसे थोड़े है कि मोदी जी के अलावा कोई एक्टर नेता नहीं बन सकता। इस हफ्ते HCL के को फाउंडर अजय चौधरी का एक इंटरव्यू भी खूब वायरल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विस पर डिपेंड हो गई है, जो कि चिंता की बात है। उन्होंने मोबाइल फोन प्रोडक्शन को लेकर भी कहा कि भारत में फोन बनते नहीं है, सिर्फ असेंबल होते हैं। किट चीन से आती है, जिसके भारत में सिर्फ पेच कसे जाते हैं। हालांकि बेसिक सी समझ रखने वाले लोगों को यह बात पहले से पता है, लेकिन अजय चौधरी की बात सुनकर मोदी समर्थकों को तो नाराज होना ही था। उनका कहना, अरे मोदी के राज में कम से कम भारत में फोन असेंबल तो हो रहे हैं, तुम्हारे नेहरू के टाइम तो ये भी नहीं होता था। सही बात है, नेहरू ने तो देश में इंटरनेट भी नहीं चलने दिया। बेचारे सावरकर रोज 5G के टावर गाड़ते थे और नेहरू उखाड़ उखाड़ के फेंक देते थे। ऐसा ही एक अजीबोगरीब बयान अमित शाह जी का भी आया है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील करी है कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाना कि करंट इटली में जाके लगे। हालांकि इस बयान में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि पलटवार है, क्योंकि इसकी शुरुआत इटली से हुई है। तुम बड़ी खूबसूरत हो। ट्रंप इटली की पीएम मेलोनी के साथ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो अमित शाह हैं, जो ये सुनकर सिर्फ करंट मारने की बात बोल रहे हैं। मोदी जी का मन तो परमाणु अटैक करने का होगा। बिहार के बाद यूपी की बात कर लेते हैं।
यूपी में विकास इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि सरकार ने 7 एयरपोर्ट तो ऐसे बना दिए जहां आज ना कोई प्लेन उड़ता है, ना एयरलाइन चलती है। यानी सैकड़ों करोड़ रुपए स्वाहा। मतलब जो सरकार 7 एयरपोर्ट बनाकर खुद भूल गई, वो गरीबों को कहती है कि वोट देते हुए 5 किलो राशन याद रखना। और हां, याद रखने से याद आया, सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है, उमर खालिद अभी भी जेल में है, और जिन बच्चों की जहरीली कफ सिरप पीने से मौत हुई थी, उनके माँ बाप आज भी पेन में हैं। उनको इंसाफ नहीं मिला है। इसी बीच एक और दर्दनाक घटना झारखंड के चाईबासा से सामने आई है, जहां एक अस्पताल में 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। मैंने इसके बारे में आगे रिसर्च नहीं की, लेकिन गारंटी की बात है ये बच्चे भी मध्य प्रदेश की तरह गरीब और मिडिल क्लास के मिलेंगे। और गारंटी की बात है वो बच्चे भी गरीब और मिडिल क्लास के मिलेंगे जो दिवाली पर कार्बाइड गन की वजह से अंधे हो गए। इस गन की वजह से मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा बच्चे घायल हुए और 14 की आंखें चली गई। बिहार में 50 से ज्यादा केस सामने आए और भी कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले। यानी बिना किसी जांच, बिना किसी अप्रूवल, बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी निगरानी के बच्चों की मौत का सामान दिवाली पर धड़ल्ले से बेचा गया, खरीदा गया। सरकारें आंख बंद करके बैठी रही, जिसकी वजह से कई बच्चों की आंखें हमेशा के लिए अंधी हो गई। लेकिन ये तमाम खबरें टेलीविजन की बहसों से गायब रही, क्योंकि टीवी वालों का काम आपके बच्चों की जान बचाना थोड़े है। उनका काम तो सिर्फ बीजेपी को चुनाव जिताना है, जो वो कर रही है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।